हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और इतने दिन से मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी, मैं आपको सारा अपडेट दूंगी यहाँ पे। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं कुछ दिन के लिए घर चली गई थी। उसके बाद फिर जब मैं आई तो बैक टू रूटीन होने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और मेरा बेबी बहुत ही छोटा है, अभी 2 इयर्स का है। तो मैं सोची कि अब तो मैं बना सकती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि अब मुझे ये इतना इरिटेट नहीं करता है और अब आराम से खेलता रहता है, किसी चीज़ को लेके आराम से खेलता है और किसी चीज़ को लेके उतना परेशान नहीं करता है। तो मैं सोची कि अब तो मेरे पास बहुत सारी टाइम, मतलब इतनी सारी टाइम है कि मैं मैनेज कर सकती हूँ। और मैं बताना चाहूँगी कि अभी मैंने इसको सुला दिया है और मैं सोची कि एक वीडियो बनाती हूँ। कहते हैं ना कि माँ बनना आसान नहीं है, तो एग्जैक्टली माँ बनना बिल्कुल आसान नहीं है। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ और मैंने बिल्कुल ही अकेले हैंडल किया है। मेरे साथ मतलब सोचो कि मैं बिल्कुल ही कोई फैमिली सपोर्ट नहीं, मैंने जो भी किया अपने दम पे किया है। और सबसे बड़ी बात है ना कि अगर आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड का सपोर्ट है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी लाइफ में कुशल है और मैं सब कुछ हैंडल कर लेती हूँ अकेले भी। और वो मुझे सपोर्ट करते रहता है, चाहे कुछ भी हो, किसी भी वैसा हो, तो वो मुझे सपोर्ट करता है। और बात रही कि मैं कैसे संभाली इसको, क्या पता क्या है, रीज़न ये है ना कि ये इतना बीमार पड़ता था और मैंने आज तक कभी बच्चे देखे नहीं थे। और मैं सब दिन बाहर रही, मैंने जो भी किया बिल्कुल ही अकेले किया है। और मेरा बच्चा ना बीमार पड़ता था बहुत, पड़ता तो अभी भी है, अभी भी ये कोई हेल्दी मतलब बेबी नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि जब ये सोचो कि पैदा हुआ था, उस टाइम भी ये हॉस्पिटल में चला गया था। और सोचो 8 दिन तक इसको हॉस्पिटल में रखा गया, वो भी शीशे में रखा गया था। कौन ऐसी बदनसीब माँ होगी जो अपने बच्चे को बिना देखे रहती होगी, बट मैं हूँ। मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी लकी नहीं मानती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पास बेबी बॉय है। नहीं, बेबी बॉय और गर्ल में तो यार कभी ये सब सोचना ही नहीं चाहिए। जो भी है वो ऊपर वाले देते हैं, तो मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। और मेरे को ना बेटी का बहुत शौक था, तो मैं सोचती थी कि मतलब मेरी बेटी ही हो। बट ऊपर वाला ने जो चाह दिया, बट कोई नहीं, जो भी है बहुत अच्छा है। बट ये बीमार जब हुआ था, उसके बाद ये 8 दिन बाद आया, तब मैं इससे मिली थी। और एक दिन पहले उन्होंने, हॉस्पिटल वाले ने मुझे बोला था कि एक दिन के लिए ना आपको आना होगा फीड कराने के लिए। तो मैं जब गई ना, तो जब मैंने इसे देखा ना, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मैंने इसको किस हालत में देखा था। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, छोटा बच्चा, मतलब सोचो 8 दिन के बच्चे के पास, मतलब यार मैं बता नहीं सकती। इसके हाथ पैर, मतलब खैर छोड़ो, मैं इस टॉपिक में मैं बात नहीं करना चाहती। बात रही कि मैंने इसे कैसे संभाला। जब ये 2 मंथ का था तो मैं इसे दिल्ली लेके आ गई थी। उस टाइम मेरी मम्मी भी साथ में आई थी और मैंने सब कुछ देखा किया। इससे पहले मैंने कभी बच्चा देखा नहीं था मेरे घर में, ना कोई मेरे से मतलब इतना छोटा पैदा हुआ था जो मैं जिसको देख पाती कभी भी, क्योंकि मैं सब दिन हॉस्टल में रही थी। उसके बाद जॉब, फिर जॉब के टाइम पे कहाँ आपको लगता है सुबह जाओ शाम में आओ, तो कौन सा बच्चा कहाँ है किसका है, ना मैंने कोई रिलेशन में देखा था बच्चा कि कैसे पालते हैं। बस कहते हैं ना कि जब अपने ऊपर पड़ता है ना तो इंसान कुछ भी करता है। तो वही मेरे साथ हुआ। मैं यूट्यूब देख देख के कैसे मालिश किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ किया। उसके बाद क्या हुआ कि एक तो मेरे को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। एक मेरी ऑफिस रहती थी, मतलब सोचो कि मतलब मैं बिना मेड के खाना भी बनाती थी, ऊपर से मेरा ऑफिस भी चल रहा है, कुशल का भी ऑफिस रहता था, वर्क फ्रॉम होम था उस टाइम पे। तो और इसको भी संभालना पड़ता था, बार बार इसको फीड तो मैं अपना नहीं कराती थी क्योंकि मेरे को अपना हुआ नहीं था मिल्क। तो मैं इसे बाहर का ही मिल्क देती थी, गाय का हो गया या फिर जो भी पाउडर वाला नैन प्रो, ये जो भी होता था मैं इसे देती थी। तो मुझे ये भी देखना था, सारा कुछ मैंने देखा, सब कुछ किया। एक टाइम जब ये फिर सब कुछ सही चल रहा था, फिर क्या हुआ कि 6-7 महीना हो गया, ये एग्जैक्ट
8 हाँ 9 मंथ मतलब कंप्लीट करने वाला था, तो इसको ना पेट में इन्फेक्शन हो गया था। फिर हम दोनों परेशान, अब क्या करें। मतलब सोचो कि सर्दी का टाइम था, दिसंबर का टाइम, 24 दिसंबर को इसने मतलब इसका हालत ख़राब हुआ था। और सोचो मतलब बीमार ही रहा था, फिर ये इसको इन्फेक्शन हो गया था। अब हम डॉक्टर के पास इसको लेके गए। फिर डॉक्टर ने इसे देखा, मेडिसिन दिया। फिर उन्होंने बोला कि एक दिन देखते हैं, अगर नहीं होता है तो इसे ना एडमिट कर देंगे। फिर हम दोनों की तो मतलब लग गई थी अच्छी वाली कि एडमिट करेंगे, क्या होगा कैसे होगा। मैंने कभी देखा भी नहीं था, बट मतलब क्या बोलूँ मैं, उस टाइम पे उसको गोद में लेती थी और इतना वोमिटिंग करता था, मेरे ऊपर करता था। सोचो इसको लेके मैं मशीन लगाती थी, सर्दी का टाइम था, कपड़े भी नहीं सूखते थे। मतलब जो भी मैं पहनती थी ना, मेरे बाल के ऊपर हर जगह मतलब ऐसे लेती थी और ये वोमिटिंग करना स्टार्ट कर देता था। खैर वो भी एक टाइम था, हमने देखा, संभाला, अकेले किया सब कुछ हम दोनों ने। उसके बाद फिर कुशल ने जॉब चेंज की, फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए। फिर ये बीमार पड़ा, इसको मलेरिया हो गया बर्थडे के बाद। तो मलेरिया भी होता है ना कि मतलब एक चलो ठीक है मेडिसिन से सही हो गया या फिर सब कुछ, नहीं, इसको ना कुछ अलग ही हुआ था। मतलब डॉक्टर ने बोला कि अगर आप एडमिट नहीं करोगे ना तो फिर क्या हुआ कि इसे मैंने एडमिट किया। तो एडमिट किया इसको मैंने, फिर इसके जांच वाँच जितने भी थे स्टार्ट हुए। और ये सोचो कि बेड पे तो बिल्कुल भी नहीं रहता था, ये मेरे गोद में ही रहता था। और जब इसको सलाइन चढ़ रही है और मेरे गोद में है, 3 दिन तक सोचो कि मैंने ब्रश भी नहीं किया और मैं इसको गोद में लेके बैठी रहती थी। पता है लाइफ में मैंने कभी एम्बुलेंस पे ना मैंने चढ़ा भी नहीं था, लेकिन जब इसको सिटी स्कैन के लिए ले जा रहे थे ना, इतना छोटा बच्चा को, तो मैं पहली बार बैठी थी। जब इसको वहाँ पे ले गए, उन्होंने बोला कि नींद की दवाई दे के ना कर लेते हैं, इसका सिटी स्कैन हो जाएगा, बट नहीं हुआ। फिर उन्होंने इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन देते ही बस ये एक ही वर्ड बोला था, मम्मा। उसके बोलते ही फिर ये हो गया शांत। फिर उन्होंने सारा सब कुछ किया, फिर ये ठीक होके घर आया। ठीक क्या हुआ, हमने डिस्चार्ज करवा दिया। सब कुछ मैंने अकेले किया, सब कुछ। आप सोचोगे नहीं कि हम दोनों इतने होपलेस हो जाते थे ना। यार सब कुछ पैसा नहीं होता है, कभी कभी ना सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो मैं अकेले इसको हैंडल की, मतलब हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड इसको किया। लोग कहते हैं ना, सब कहते हैं कि अरे माँ बन जाओगे ना, सब चीज़ नॉर्मल है, सब कुछ सही है। फिर सब कुछ ठीक ठाक चला। फिर एक टाइम आया जब वर्क फ्रॉम ऑफिस हो गया, परमानेंट हो गया वर्क फ्रॉम ऑफिस। फिर मुझे रिजाइन देना पड़ा क्योंकि मैं ऑफिस इसको छोड़ के नहीं जा सकती और मेरा कोई यहाँ पे देखने वाला भी नहीं है। और इतना छोटा बच्चा मैं डे केयर में दे भी नहीं सकती क्योंकि ये ऐसा बच्चा है ना ये कि मतलब खुद से बॉटल से दूध नहीं पिएगा ये। तो अगर आप जाओगे, कौन आपको चम्मच कटोरी से आपके बेबी को पिलाएगा? डे केयर में इतना नहीं करता है, मैं भी जानती हूँ। इतना सच है क्या है नहीं है कि मैंने देखा है। तो फिर मैंने ना जॉब रिजाइन दे दिया। फिर मैं सोचो कि 110% मैं इसी को देती तो मैं अभी भी हूँ, देती थी भी, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहता है। कुशल बोलता भी है कि तुम्हारे लिए तो बस वही है, इसको मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा अभी, एक्चुअली बस यही है। इसके बाद अभी जब ये 2 इयर्स का कंप्लीट हो चुका है तो मतलब अब उतना परेशान नहीं करता है। पहले पता है ऐसा लाइफ हो गया था ना कि ऐसा लगता था ना कि बस ऐसे ही कटेगा क्या। और सामने वाले पता क्या है, जब आपके पास जॉब नहीं रहेगा ना
तो आप उनको गवार समझेंगे। क्या पहनना है, कैसे पहनना है, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ ना फिर उन पर डिपेंड हो जाती है, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना, हमने तो कभी लाइफ देखी नहीं ना, हम तो। बट कोई बात नहीं, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपसे यही एक रिक्वेस्ट है। और अब मैं डेली एक वीडियो डालती रहूँगी। मैं कुकिंग भी कर लेती हूँ, मैं इतना भी प्रो नहीं हूँ कि मैं एकदम पूरा अच्छे से बना लेती हूँ, रणवीर ब्रार नहीं हूँ मैं, बट हाँ मैं कर लेती हूँ, ठीक ठाक कुकिंग कर लेती हूँ। तो मैं बच्चे को कैसे मैं सेरिग्रो देती हूँ, दलिया देती हूँ, खिचड़ी देती हूँ, मैं सब कुछ शेयर करूँगी आपके साथ। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा, हो गया अब रोना धोना सही, जो भी है अब ख़त्म। अब तो मेरा बच्चा पल चुका है, तब मुझे किसी बात की टेंशन है नहीं। और पता है मैंने इसे नहीं पाला है, भगवान ने इसको भेजा है, तो कुछ सोच के भेजा होगा। और मेरे पास ये आया है तो कुछ सोच के ही मेरे पास आया होगा। और मैं भी एक लक्की हूँ कि मेरे पास शिवाय है, मैं बहुत ही लक्की हूँ कि मेरे पास शिवाय है, क्योंकि ये ऐसा बच्चा है ना कि आप कितना भी उदास रहोगे ना, ये आपको नॉर्मल कर देगा। जबकि ये 2 इयर्स का है, अभी कोई 4, 5, 3 इयर्स का बच्चा नहीं है, बट आपको देख के नहीं ये सब कुछ समझ जाता है कि हाँ, आपको आके नॉर्मल कर देगा, हंसाएगा, मॉमी मॉमी, बस सही है, करता रहता है। कोई नहीं, चलो ठीक है, अब से मैं डेली ब्लॉग डालूंगी, लेकिन सामने वाले को इतना